जय हिंद साथियों। अब तक हमारे आयु संबंध वाला जो चैप्टर चल रहा है इसमें एक क्लास हो चुकी है और क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 18 से शुरुआत करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि बिक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो सुमी की वर्तमान आयु क्या होगी? अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें वो अनुपात वाले क्वेश्चन कर रहे हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही वाले होते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, बिक्की और सुमी की आयु का अनुपात, यानी बिक्की और सुमी इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं? 2x और 3x। 12 वर्ष बाद, यानी 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 हो रहा है। तो 12 वर्ष बाद के लिए प्लस इसमें हमने दोनों में 12 जोड़ेंगे, तब अनुपात कितना हो जाएगा? 11:15। ये इक्वेशन बन गई और इसकी हम तिरछी गुणा करके कैलकुलेट कर लेंगे। पूछा क्या है? सुमी की वर्तमान आयु। तो क्या करेंगे? पहले देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तिरछी, तो 15 दूनी 30x और ये कितना हो जाएगा? 12 15 180 बराबर 11 3 33 x और ये 12 11 1 2 और 2 और 1 3। देखिए ये इधर आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा। तो कितना जाएगा? माइनस का 48। 3 से इसको डिवाइड किया, x का मान कितना आ गया? 16। देखिए सुमी की वर्तमान आयु पूछी है, ये वर्तमान आयु है 3x, तो x का मान 16 है, तो 16 3 48। नहीं, सुमी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 48 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। देखिए 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कह रहे हैं, 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात कितना था? यानी कमल और सुरेश की आयु का अनुपात कितना था? 6:5 था। x के रूप में हमने मान लिया कि कमल की आयु कितनी हो गई? 6x और सुरेश की आयु कितनी हो गई? 5x। ये 6 साल पहले की आयु है। अगर हम इसको प्रेजेंट में लाएं तो प्रेजेंट में लाने के लिए, क्योंकि 6 साल पहले की है, प्रेजेंट में लाने के लिए क्या काम करेंगे? तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे? दोनों की आयु में 6 वर्ष हम ऐड कर देंगे। ये आ गई प्रेजेंट आयु, वर्तमान आयु। ये कह रहे हैं जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाता है। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद। तो अब क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हम 4 और जोड़ देंगे। तो 6 तो पहले से ही है, 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ऐसे ही 5x में कितना हो जाएगा? 5x + 10, यानी 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:10। तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 10 छंग 60x + 100 बराबर ये कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55x + 110। ये इक्वेशन बन गई। देखिए इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा? 5x और इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 100, तो कितना बचेगा? 10। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। पूछा क्या गया है प्रश्न में? वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? देखिए वर्तमान में सुरेश की उम्र ये है 5x + 6। 5x + 6 में x का मान रख देंगे 5 × 2 + 6, 5 दूनी 10 और 6 16। सुरेश जो है वर्तमान में कितने साल का है? 16 वर्ष का है। ऑप्शन ए पहला वाला। अब चाहे इसमें 6 वर्ष पहले की आयु पूछ लें, चाहे 4 साल बाद की आयु पूछ लें, कुछ भी पूछा जा सकता है। हमें बस यही काम आना चाहिए कि 4 वर्ष या 6 वर्ष पहले की जो आयु है उसको हम क्या मानना है, उसके बाद हम प्रेजेंट की आयु मानेंगे, यानी जो जितनी 6 वर्ष पहले की आयु होगी वो हम उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम 4 साल बाद की आयु के लिए हम ये वाला काम करेंगे। बस यही कंफ्यूजन होता है इन सवालों में। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? हर्ष और रित की आयु का कितनी कितनी है?
अनुपात नहीं दे रखा है, सीधे सीधे आयु दे रखी है। हर्ष की आयु 40 वर्ष दे रखी है और ऋत की आयु 60 वर्ष दे रखी है। जब ये ऑलरेडी ईयर में दे रखा है तो यहां इसको एक्स मानने की जरूरत नहीं है। अगर अनुपात में होता तब हम इसको यहां एक्स मानते। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले, मान लीजिए एक्स वर्ष पहले मान ले रहे हैं। अगर सवाल में पहले कह रहा है तो माइनस करते, अगर कहता कितने वर्ष बाद तो यहां पर प्लस कर देते। कितना अनुपात कह रहा है? 3:5। ये इक्वेशन बन गई और यहां पर तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 पंजे 200 माइनस के 5x और 6 3 18 180 और माइनस के 3x। ये इक्वेशन हो गई। ये इधर आएगा तो 20 हो जाएगा, 200 में से 180 आएगा तो 20 बचेगा, माइनस का 5x इधर आके प्लस का हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2x। x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। यानी कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा? 10 वर्ष पहले। हमने कितने वर्ष पहले माना है? x माना है, तो x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। यानी ऑप्शन क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया, 10 वर्ष पहले। नेक्स्ट, किरण, संयोग और नम्रता की उम्र का योग 93 है, 93। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का अनुपात 2:3:4 था। यानी 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना था? ये था, ये 10 वर्ष पहले। किरण है, संयोग है और नम्रता है। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2, 3 और 4। तो अनुपात है तो हम अनुपात को हटा के x कर लेते हैं। ये 10 साल पहले की आयु हो गई। अगर हम इनकी प्रेजेंट आयु के बारे में बात करें, प्रेजेंट आयु, तो 10 साल पहले की आयु ये है, तो प्रेजेंट आयु में क्या काम करेंगे? सभी की आयु 10-10 साल बढ़ जाएगी, तो इसकी ये हो जाएगी। ये सभी में हम 10-10 ऐड कर देंगे, 4x + 10। ये वर्तमान आयु आ गई। इस वर्तमान आयु का, तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 93 है। ये इक्वेशन बन गई, बस इसको कैलकुलेट करना है। 2, 3, 5 और 4, 9x + 30 बराबर 93। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 9x बराबर कितना बचेगा? 63 और 9 7 63। x का मान कितना आ गया? 7 आ गया। पूछा क्या है? संयोग की वर्तमान आयु। देखिए संयोग कौन सा है? ये वाली वर्तमान आयु पूछी गई है। तो 3x + 10 का मान कितना हो जाएगा? x का मान 7 है, 3 7 21 और 10 31। ऑप्शन सी, यानी संयोग की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 31 वर्ष हो जाएगी। अगर 10 साल पहले की आयु पूछते तो हम सीधे सीधे x का मान यहां रख देते, 3 7 21 हो जाती। 10 साल पहले की पूछ ले या आप 10 साल बाद की पूछ ले, लेकिन जब हमें x का मान पता है तो हम प्रेजेंट आयु निकालकर 10 साल बाद की आयु भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x तथा y की उम्र का योग 50 वर्ष तथा उनकी उम्र का को अनुपात जो है वो 7:3 है, तब x की उम्र क्या होगी? देखिए उम्र का योग कितना दे रखा है? 50 और अनुपात कितना दे रखा है? 7:3। यानी x और y 7:3। अगर हमने इसको a के रूप में मान लिया, इसको भी हमने a के रूप में मान लिया, क्योंकि यहां ऑलरेडी x और y दे रखे हैं इसलिए x मान लेते हैं। जिनका योग कितना है? 50 है, तो 7 और 3 10, a बराबर कितना आ गया? 50। a का मान कितना आ गया? 5 आ गया। पूछा क्या गया है? x की उम्र। x का मतलब 7a, कितना हो जाएगा? 7 × 5, 7 पंजे 35। कमेंट्स में आप बताएंगे कि y की उम्र कितनी होगी। a के लिए कितनी हो गई? 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्या अनुपात होगा? यानी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, 5 वर्ष पहले का अनुपात भी दे रखा है, 5 वर्ष बाद की उनकी आयु का अनुपात पूछा है। देखिए वर्तमान प्रेजेंट अनुपात कितना दे रखा है? 1:2। ये x के रूप में हम मान लेते हैं, ठीक। ये वर्तमान दे रखा है 1:2। 5 वर्ष पहले, यानी दोनों में से हम क्या काम करेंगे? 5 हम घटा देंगे। अगर हमने 5 वर्ष पहले घटा दिया तो अनुपात कितना आ गया? ये दे रखा है सवाल।
अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तिरछी मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 3x माइनस 15 बराबर 2x माइनस 5। ये 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 15 में से 5 जाएगा तो 10 बचेगा। ये कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए प्रेजेंट एज ये है 1x और 2x, यानी देखिए अगर 1x में रखते हैं तो x का मान कितना आ गया 10 आ गया, और 2x में रखते हैं तो x का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें भी हमने 5 ऐड कर दिया और इसमें भी हमने 5 ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 10 और 5 15 और 20 और 5 25। अनुपात का मतलब होता है कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, अगर कॉमन है तो वो निकाल देते हैं। 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 3:5, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत आसान सवाल होते हैं, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि हम 4 साल पहले 5 साल पहले क्या आयु मान रहे हैं, और 5 साल बाद के लिए वहां तक पहुंचने के लिए हमें प्रेजेंट से होकर गुजरना पड़ेगा, बस उस कंडीशन को ही हमें समझना है। नेक्स्ट, नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 का अनुपात है, उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए ये अनुपात जो दे रखा है ये प्रेजेंट का दे रखा है और प्रेजेंट का योग दे रखा है, तो कितनी दे रखा है 4x मान लिया और 3x मान लिया, इनका योग कितना दे रखा है 28। ये नम्रता की हो गई और ये दिव्या की हो गई, तो 4 और 3 7x का मान कितना आ गया 28 आ गया, 7 चौक 28, x का मान क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो 4 चौक 16 और 4 तिया 12, यानी ये आयु आ गई नम्रता की और ये आयु आ गई दिव्या की। लेकिन कह रहे हैं 4 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा, तो 4 वर्ष के और आने के लिए तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। अनुपात पूछा है तो 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, यानी 5:4। ऑप्शन कौन सा वाला मिल जाएगा हमें, पहला वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब तक का सबसे अच्छा सवाल। यहां पर 2 चीजें दे रखी हैं, देखिए 2 भाई एक साथ दे रखे हैं, 2 भाई का मतलब 2 कैरेक्टर एक साथ दे रखे हैं, फिर अगले 2 कैरेक्टर एक साथ दे रखे हैं, और उनकी टोटल उम्र का योग दे रखा है। तो देखिए अनुपात में भी हमने ये वाला टाइप का क्वेश्चन सीखा था, जब तक तीनों व्यक्ति एक साथ नहीं होंगे तब तक बंटवारा नहीं हो सकता, तो हमें यहां पर तीनों को पहले एक साथ करना है। देखिए क्या दे रखा है, राम, एक बार तो राम और मोहन दे रखे हैं जिनका अनुपात कितना दे रखा है 4:5 दे रखा है। एक बार कौन कौन दे रखा है, राम और अनिल दे रखा है, राम और अनिल, जिनका अनुपात कितना दे रखा है 5:6 दे रखा है। देखिए राम दोनों में है, राम दोनों में कॉमन है, और राम का रेशियो देखिए यहां पर 4 है और यहां 5 है, तो पहले तो हमारा काम यह रहेगा कि दोनों जगह राम का रेशियो कॉमन आना चाहिए, समान आना चाहिए, तब हम जो है यहां पर तीनों का निकालेंगे। अभी देखिए राम और अनिल, राम और मोहन, तो राम का रेशियो यहां पर 4, यहां पर 5, तो राम दोनों में है तो दोनों में बीच में आना चाहिए। चाहे तो आप इसको पहले लिख लें, चाहे इस वाले को पहले लिखें, तो कैसे लिख लेते हैं इसको, देखिए जैसे यहां से उठाकर क्या काम करते हैं, हम इसको ले लेते हैं मोहन अनुपात राम, क्योंकि राम दोनों में है तो दोनों को बराबर करना है, तो देखिए कितना हो जाएगा 5:4, और यहां पर पहले से ही दे रखा है राम अनुपात अनिल, कितना दे रखा है 5:6, तो यहां से क्या रेशियो निकल कर आ जाएगा मोहन अनुपात राम अनुपात अनिल। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंजे 25, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24। ये अनुपात बराबर करना, ये निकालना हमने जो है आपको अनुपात वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से सिखा रखा है। अब क्या पूछा है, यदि उनकी उम्रों का योग 69 है तो ये अनुपात आ गया। अब हम इसको अगर हम ऐड कर लें तो देखिए ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 20 और 20 40 और 20 60 और 5 65 और 4 69, यानी जो अनुपात है वही योग भी आ रहा है,
तो हमें यहाँ x मानने की जरूरत ही नहीं हो रही है। मोहन की उम्र 25 साल है, रमेश की उम्र 20 साल है और अनिल की उम्र 24 साल है। अब पूछा क्या गया है, तो राम की उम्र क्या है? राम की उम्र क्या है? राम का रेशियो कौन सा वाला था? 20 वाला। तो आयु कितनी हो गई राम की? 20 वर्ष। जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जो अनुपात है उसका योग एक्चुअल योग के बराबर आ गया, इसलिए हमें यहां पर x मानने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अगर इनका योग x इसके 69 के बराबर नहीं आता तब हमें इसको x करके जोड़ के तब 69 के इक्वल करना पड़ता। अभी इक्वल आ गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका योग टोटल कितना आ गया? 69 आ गया। तो ये जो आयु हो गई वो मोहन की हो गई और ये आयु राम की हो गई और ये आयु जो है अनिल की हो गई। मोहन 25 साल का है, राम 20 साल का है और अनिल 24 साल का है। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। 10 वर्ष पहले, 10 साल पहले, 10 ईयर पहले कौन कौन है? दिव्या और नम्रता। दिव्या और नम्रता। दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। दिव्या की आधी थी नम्रता की उम्र की। यदि नम्रता की उम्र हमने 2 मान ली तो दिव्या की आधी हो गई। सीधी सी बात है। अगर यहां 4 लिखोगे तो यहां 2 लिख लो, यहां 6 लिखोगे तो यहां 3 लिख लो, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आधी आधी वैल्यू करके लिखना है। यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है तो देखिए 10 साल पहले का अनुपात है, यह हमने जो गुना में दे रखा है उसको हमने अनुपात में कन्वर्ट कर लिया कि आधी थी, तो ये 1x हो गई और 2x हो गई। ये 10 साल पहले की आयु है कितनी? 1x और 2x। अगर हम प्रेजेंट की एज के बारे में बात करें, प्रेजेंट की, तो 10 साल पहले की है तो प्रेजेंट में लाने के लिए 10-10 दोनों में जोड़ना पड़ेगा। ये आ गई प्रेजेंट की एज। लेकिन प्रेजेंट की एज का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4। तो यहां पे 3:4 कर दिया और तिरछी मल्टीप्लाई कर दिया। कितना हो जाएगा? 4x + 40 और ये 3 दूनी 6x + 30। कितना हो जाएगा? ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस का 2x और ये +40 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। माइनस से माइनस गया, x का मान कितना आ गया? 5 आ गया। x का मान 5 आ गया। पूछा क्या है? उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या होगा? वर्तमान उम्र कितनी कितनी है? x + 10 और 2x + 10, यानी x + 10 का अगर हम मान निकाल दें, इसका मान कितना हो जाएगा? x का मान 5 और ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 15। अगर हम ये मान निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और +10 कितना हो गया? 20। इनका योग पूछा है। 15 और 20 का योग कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी, 20 और 15 35। उम्र का योग पूछा है, अगर उम्र पूछते तो ये आ गई, योग पूछा है तो इनको ऐड करके हमने निकाल दिया। चलिए, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, यानी फादर और सन अनुपात कितना है? पिता अगर 4 है तो पुत्र 1 होगा। x अनुपात में है तो x के रूप में लिख लेते हैं। उनकी आयु का गुणनफल 196 है। अच्छा, गुणनफल है तो यहां पे भाग की जरूरत ही नहीं है, गुणनफल कह रहा है 4x × 1x। गुणनफल कितना है? 196 है। तो पहले यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 4x² = 196। 4 से इसको डिवाइड किया कितनी बार जाएगा? 49 बार। और 49 कितने की स्क्वायर रूट वैल्यू है? 7 की, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 7 आ गया। x का मान 7 आ गया तो यहां से एज अगर हम निकालें तो कितनी हो जाएगी? 7 चौक 28 और ये कितनी हो जाएगी? 7। यानी कैसी एज आ गई है? ये जो अनुपात था 4:1 वर्तमान वो आ गई। पूछा क्या? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये 5 साल बाद 28 का है, अभी 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 33 का। और ये 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 12 का। अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है तो उसको कॉमन को हटा देंगे। 3 चौक 12 और 3 से इसको डिवाइड किया 11, यानी पिता और पुत्र का अनुपात कितना आ गया? 11:4। ऑप्शन सी। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, हर जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। नेक्स्ट,
इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। देखिए इस समय अनुपात कितना है, 4:3 है, और 6 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, 26। अनुपात इस समय का दे रखा है, आयु 6 वर्ष बाद की दे रखी है। अगर हम 6 वर्ष बाद की आयु को घटा दें, अभी की आयु निकालें, अगर कोई व्यक्ति 6 वर्ष बाद 26 का है तो प्रेजेंट में कितने का होगा, भाई 6 वर्ष घटा दिया हमने, प्रेजेंट में 20 का होगा। यानी अभी वर्तमान में अशोक कितने साल का है, 20 साल का है, और अशोक का अनुपात कितना दे रखा है, देखिए अशोक पहला वाला व्यक्ति है, अशोक का अनुपात ये है, यानी 4 का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। पूछा क्या गया है इस समय प्रदीप की आयु, तो 3 का मान पूछा गया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कितना हो जाएगा, 3 × 20 और डिवाइडेड बाई 4, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, यानी प्रदीप कितने साल का है, 15 साल का है। बहुत सारे तो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मेट्रो रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए हमने क्या काम करा, अनुपात प्रेजेंट का दे रखा है और आयु 6 वर्ष बाद की दे रखी है, तो हमने अगर कोई व्यक्ति 6 साल बाद 26 का है तो वर्तमान में 20 साल का होगा, यानी अशोक का, ये प्रेजेंट लिखा हुआ है, अशोक का जो वर्तमान रेशियो है वो कितना है, 4, और आयु कितनी बैठ रही है, 20 वर्ष, तो 4 बराबर 20, और पूछा किसका है, प्रदीप का, तो 3 बराबर क्या, 3 × 20 और डिवाइडेड बाई 4, आंसर कितना आ गया, 15। नेक्स्ट, ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1, 2, 3 का अनुपात था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए योग वर्तमान का दे रखा है और अनुपात 6 साल पहले का दे रखा है, तो 6 साल पहले ए, बी, सी ये 3 व्यक्ति थे जिनका अनुपात कितना है, 1, 2 और 3, एक्स के रूप में हमने मान दिया, तो ये तो 6 साल पहले का हो गया। अगर हम प्रेजेंट के बारे में बात करें तो प्रेजेंट में हमें करने के लिए सभी की आयु में 6-6 साल जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आयु एक ऐसी चीज है, अगर आप सो रहे हैं लगातार आपकी उम्र बढ़ रही है, हम बहुत खुश होते रहते हैं कि हम 20 साल के हो गए, हैप्पी बर्थडे आ गया, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते हैं कि हर साल हमारे जीवन का 1 वर्ष कम हो गया, लेकिन फिर भी हम बुढ़ापे में जा रहे हैं। अगर 99वां भी बर्थडे मना रहे हैं तो भी बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है, हाँ खुशी होने वाली बात यह है कि हाँ हमने 99 साल कर लिए जैसे किए, बस एक बात यही है खुशी होने वाली, खुश होने वाली। चलो खैर वो मैटर अलग है। वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, 90, कितना हो जाएगा ये, x 2 और 1 3 और 3 6x, और ये कितना हो जाएगा 18 = 90, 6x बराबर कितना हो जाएगा 72, और x का मान कितना आ जाएगा 12, x का मान 12 आ गया। पूछा गया है c की वर्तमान आयु, यानी c ये वाली वर्तमान आयु ये है, यानी 3x + 6, 12 × 3 + 6, 12 3 36 और 6 42, c कितने साल का है, 42 साल का है। अब कमेंट्स में आप जरा फटाफट से आके ये जरूर बता जाना कि ए और बी की 6 साल पहले की आयु क्या होगी, ए और बी की 6 साल पहले की आयु, वर्तमान नहीं पूछ रहे हैं आपसे। चलिए, राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है, राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत, जिसके साथ ये से लग जाता है उसको हमेशा नीचे चिपका देते हैं, यानी राम से, तो राम का अनुपात हमने नीचे लिख दिया, रहीम का ऊपर, और परसेंटेज का मतलब गुणा 100, बस इतना सा काम करना है। निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 1100 डिवाइडेड बाई 10, यानी कितना आ गया 110%। क्या पूछा था फिर से देख लो, राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है, राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत, राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत, यानी जिसके साथ से लगा हुआ होगा उसका अनुपात हमने नीचे रखा, दूसरे वाले का ऊपर, और प्रतिशत की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से मल्टीप्लाई भी 100 से कर देंगे और सीधे सीधे हमें आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट, मोहित तथा सुनील की आयु का वर्तमान अनुपात 7:9 है। मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष पश्चात मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा। मोहित सुनील से 4 वर्ष से छोटा है,
यहां देखिए अनुपात में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, या यूं पूछे कि अनुपात में कितना छोटा दिखाई दे रहा है मोहित, तो मोहित 2 अनुपात छोटा दिखाई दे रहा है। अनुपात में तो 2 छोटा है, लेकिन रियल में कितना छोटा है, 4 वर्ष छोटा है। तो 2 का मान कितना है, 4 वर्ष। पूछा क्या गया, 6 वर्ष पश्चात मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो हम प्रेजेंट आयु निकाल लेते हैं। देखिए प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी, अनुपात 7, 2 का मान कितना है 4, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना हो जाएगा, यहां से 1 का मान कितना निकल के आ जाएगा 2, तो 7 का मान कितना आ गया, 7 दूनी 14, और 9 का मान कितना आ गया, 9 दूनी 18। ये प्रेजेंट आयु निकल कर आ गई, किनकी, मोहित की और सुनील की प्रेजेंट आयु। 6 वर्ष बाद, तो 14 और 6 ये 20 साल का हो गया, 18 और 6 ये 24 साल का हो गया। 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 6 वर्ष बाद। रेशियो पूछा है तो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन है तो हटा देंगे। 6 कितने से आएगा, 4 छंग 24 और 4 पंजे 20, क्या आ गया 5:6, ऑप्शन पहला वाला। नेक्स्ट, रंजना और शहीद की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। रंजना की वर्तमान आयु कितनी होगी। वर्तमान पूछी गई है, वर्तमान अनुपात कितना दे रखा है, 7x डिवाइडेड बाई 5x। 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद कितना अनुपात हो रहा है, तो 11 दोनों में हमने ऐड कर दिया। देखिए जितने भी सवाल मैं आपको अनुपात वाले करा रहा हूं, सबका तरीका एक जैसा और एक ही तरीका बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सवाल ऐसे ही हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल तरीका इक्वेशन बना के आपको हल करना सिखा रहे हैं। कितना है, 4:3, कितना हो जाएगा, 7 तियां 21x प्लस 11 तियां 33 और 5 चौक 20x और 11 चौक 44। ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1x, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो कितना बचेगा, 11। x का मान कितना आ गया, 11 आ गया। रंजना की वर्तमान आयु, ये रंगना या रंजना एक ही बात है, रंजना कह लो। रंजना का रेशियो कौन सा वाला है, ये वाला पहले वाला, तो कितना है 7x, तो 7 गुणा 11, 11 सत्ते 77। कितने साल की है रंजना इस समय, 77 साल की है। और 11 वर्ष बाद कितनी की हो जाएगी, तो इसमें 11 और ऐड कर देते अगर पूछा जाता तो। नेक्स्ट, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष के बाद उनकी आयु में क्या अनुपात हो। तो देखिए ये प्रेजेंट अनुपात दे रखा है 3 और 4, और ये 3 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है, तो +3 और +3, कितना अनुपात है, 4:5। तिरछी गुणा कर दी, 5 तियां 15x और कितना हो जाएगा, 5 तियां 15 और 4 चौक 16x और 4 तियां 12। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x बचेगा, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। माइनस से माइनस गया, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो उनकी आयु में क्या अनुपात होगा, कितने साल बाद, 21 साल बाद। तो देखिए पहले तो हम उनकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। देखिए वर्तमान, ये वर्तमान थी दोनों की, क्योंकि अनुपात 3:4 था, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3, यानी ये तो 9 हो गया। 9 में 21 जोड़ दिया, कितना हो गया, यानी एक व्यक्ति 30 साल का हो गया। और दूसरे का अनुपात कितना है, 4x, x का मान कितना है 3, तो 4 गुणा 3, ये कितने का हो गया, 12 का। और 12 में अगर हमने 21 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, ये 33। यानी एक व्यक्ति 30 साल का और दूसरा व्यक्ति 33 साल का। अनुपात पूछा, कॉमन नहीं होना चाहिए। 3 ढाई 30 और 10:11, ऑप्शन चौथा वाला, फोर्थ ऑप्शन, 10:11। नेक्स्ट, ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात ए 26 वर्ष का हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु क्या है। इस जैसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे कराया था। अनुपात दे रखा है और 6 वर्ष बाद की आयु दे रखी है, तो प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में जो व्यक्ति अब से 6 साल बाद 26 का है, प्रेजेंट में कितने साल का है, 20 साल का।
बस लैंग्वेज चेंज है, सवाल सेम है। देखिए ए 26 साल का हो जाएगा, अभी प्रेजेंट में 20 साल का है और ए का रेशियो कितना है 4, तो ए का 4 रेशियो, तो 4 बराबर कितना हो गया 20। बी की वर्तमान पूछिए, वर्तमान रेशियो कितना है 3। सेम सवाल है पिछले वाला, लेकिन लैंग्वेज अलग है। 3 गुणा 20 और डिवाइडेड बाई 4, 4 पंजे 20 और 5 तिया 15 वर्ष, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से अभी भी हमारे जो है अनुपात वाले ही क्वेश्चन चल रहे हैं और सारे क्वेश्चन हम एक ही तरह से कर रहे हैं। आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। टोटल अब तक जो है हमने 34 क्वेश्चन कर लिए हैं। कल जो क्लास करेंगे उसमें इससे आगे शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।